Hello my beautiful soul family, welcome to my channel महादेव टैरो 4444। आज हम बात करने वाले हैं क्या हैं उनकी फीलिंग्स जो आपके दिलो दिमाग पे हमेशा छाए रहते हैं। ये रीडिंग स्पेसिफिकली हो सकती है जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस में हैं। जी हाँ, तो आज हम बात करने वाले हैं उन लोगों की जिनका प्यार थोड़े वक्त के लिए उनसे दूर हो गया है। हम जानेंगे क्या है उनके दिल में और क्या सीक्रेट मैसेज वो आपको देना चाहते हैं। अगर अभी भी आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 जल्दी से पुश बटन को दबाएं। एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको एक रेमेडी दे के जाती हूँ जो कि आज नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए होगी। जी हाँ, अब यहाँ पे मेरे पास में 3 पाइल्स हैं। आप अपना पाइल चूज़ कर सकते हैं और पर पाइल मैं रीडिंग दूँगी। ठीक है, तो दिस इज़ पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3। आई विल गिव यू सम सेकेंड्स ताकि आप अपना पाइल चूज़ कर सकें। करना क्या है, आपको आंखें बंद करनी है, अपने स्पेसिफिक पर्सन का ध्यान करना है, उनकी शक्ल अपने जहन में लेके आनी है और कार्ड चूज़ करना है। ठीक है, चलिए, आई होप अभी तक आपने अपनी अपनी पाइल्स चूज़ कर ली होंगी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। ये रीडिंग है पाइल नंबर 1 चूजर्स के लिए। एक डिस्क्लेमर ज़रूर देना चाहूँगी, ये एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपके पास आए तो ये आपसे रेजोनेट करेगी और अगर आपसे रेजोनेट नहीं करती है तो उसे यहीं छोड़ दीजिए। Eight of Swords, Queen of Pentacles, Eight of Cups, The Chariot और बॉटम ऑफ द डेक में है टेम्परेंस का कार्ड। ठीक है, इसको हम यहाँ रखेंगे। देखिए, पहला जो कार्ड आया है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का, सिंप्लीफाई करता है सिचुएशन को। बंधा हुआ फील करते हैं आपके पार्टनर आपके साथ। कोई बंधन जैसी चीज़ है जो कि उनको सफोकेट कर रही है। अंडरस्टैंडिंग इश्यूज़ मुझे यहाँ पे लगते हैं आप लोगों के बीच में। कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ज़रूर पनपी है आप लोगों के बीच में। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स किसी सख्त सिचुएशन से निकलने की उनकी कोशिश जारी है, बट पेशेंस इज़ द ओनली की। ठीक है, अगर पेशेंटली आप लोग काम करेंगे तो बहुत बेनिफिट आपको मिलने वाला है। सेकंड कार्ड आया था क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आपको एज अ मोस्ट केयरिंग पर्सन वो देखते हैं अपनी लाइफ में। वो जानते हैं आपने उनके लिए क्या किया है, आप कितनी इम्पोर्टेंस रखते हैं उनकी ज़िंदगी में, उनको अच्छे से पता है। ठीक है, अब आप पूछेंगे कि अगर उनको मेरी इम्पोर्टेंस पता है देन व्हाई इज़ द डिले, तो हम बात क्यों नहीं कर रहे हैं। उसका जवाब देगा ये 8 ऑफ कप्स का कार्ड। ठीक है, मूविंग अवे की एनर्जी भी मुझे यहाँ पे नज़र आती है कि कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी आपके बीच में बातचीत हुई है जहाँ पे उनका जो मन है अभी आपसे थोड़ा सा डिस्टेंट रहने का कर रहा है। रीज़न बीइंग आपके कुछ शब्द जो हैं शायद उनको बुरे लगे हैं, जिसकी वजह से ये मिसकम्युनिकेशन या मिसअंडरस्टैंडिंग का माहौल जो है वो बना हुआ है। ठीक है, आप ही की तरह वो भी किसी से सलाह मशवरा करते हुए नज़र आ रहे हैं
कि क्या किया जाए अपनी लव लाइफ को बेहतर बनाने के लिए। आप मेरे पास आए हैं, वो भी किसी और के पास गए हैं कि उनको कोई एडवाइस करे। ये इंसान बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकते हैं, कर्मा से डरने वाले हो सकते हैं, झूठ बोलना इनको नहीं आता है, लेकिन अपने टेम्पर की वजह से बहुत चीज़ें इन्होंने अपनी लाइफ में ख़राब की हैं। ठीक है, तो ख़राब चीज़ों को हम कैसे सॉल्व करेंगे? जो बॉटम ऑफ द डेक का हमारा कार्ड था, टेम्परेंस का कार्ड, पेशेंस का कार्ड, कामनेस का कार्ड। वेट करिए राइट टाइम के लिए और चीज़ें आप लोगों के लिए बेहतर होंगी। अब एक डेक से देख लेते हैं उनका सीक्रेट मैसेज पाइल 1 वालों के लिए क्या है। अगेन इट्स अ टाइमलेस रीडिंग, जब भी आपके साथ आए आपसे रेजोनेट ज़रूर करेगी। आप प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। कमिटमेंट, सी चीज़ें जो है अभी ख़राब अगर दिख भी रही हैं तो चीज़ें बेटर हो जाएंगी। ठीक है, ये एक सीक्रेट मैसेज है जो वो आप तक पहुंचाना चाहते हैं कि मैं अभी कहीं पे फंसी हूँ, लेकिन आई एम ट्राइंग वेरी हार्ड टू कम आउट ऑफ द सिचुएशन। और आप लोग थोड़ा सा हिम्मत और धैर्य बना के रखिए और आपके जो पार्टनर्स हैं जल्द ही आपसे मुलाकात करेंगे। चलिए, अब जिन लोगों ने चूज़ किया था पाइल नंबर 2 उनका देख लेते हैं। अपने पार्टनर का चेहरा याद करेंगे, आइज़ बंद करके उनका नाम दोहराएंगे। बैलेंस, कोलैबोरेशन, इंटीमेसी, हेल्थ, और बॉटम ऑफ द डेक है इंस्पिरेशन। देखिए, पाइल नंबर 2 वालों के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग पीरियड जो है वो चलता हुआ मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। बैलेंस ढूंढना अपनी ज़िंदगी में इट इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। कोई आपकी लाइफ में है या नहीं है, आपको अपनी ज़िंदगी का बैलेंस खो नहीं देना है। आपके जो पार्टनर हैं वो बैलेंस ढूंढ रहे हैं लाइफ में, आपके साथ में वो बैलेंस उनको नहीं नज़र आता है, तो वो बैलेंस ढूंढ रहे हैं अपनी लाइफ में। अगर हम बात करें बैलेंस ढूंढने की तो डेफिनेटली ये जो कार्ड है स्पेसिफिकली ये मुझे मटीरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ ज़्यादा दिखता है। ये इंसान मटीरियलिस्टिक हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा मनी मैटर्स को सीरियसली लेते हैं, मटीरियलिस्टिक चीज़ों से ज़्यादा प्रेम मोहब्बत है इनको। फीलिंग्स मुझे इनकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं दिखती हैं, आई एम सॉरी आपके लिए। स्पिरिचुअली इंक्लाइन होने की कोशिश करते हैं बट हो नहीं पाते हैं। ठीक है, सेकंड कार्ड आया था आपका कोलैबोरेशन का। देखिए, कोलैबोरेशन का कार्ड हम बिज़नेस में, पार्टनरशिप्स में और जॉब्स में यूजुअली देखते हैं, बट ये रीडिंग आई है लव लाइफ की। और अगर लव लाइफ में कोलैबोरेशन का कार्ड आया है तो आपके पार्टनर, आपके जो एक्स है जिनसे अभी नो कांटेक्ट में हैं आप, वो कहीं और अपना कोलैबोरेशन ढूंढ रहे हैं। देयर कैन बी मल्टीपल ऑप्शंस फॉर हिम और हर, जिसके बेसिस पे वो आपसे बात शायद अभी फ़िलहाल नहीं कर रहे हैं। बिकॉज एज मैंने फर्स्ट कार्ड आपको समझाया तो वहाँ पे बैलेंस की कमी है एंड दिस पर्सन इज़ लुकिंग आउट फॉर अ कोलैबोरेशन जहाँ इसको सुख दुख समझने वाला कोई चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि आप नहीं समझते हो, बट उनके नज़रिए से आप चीज़ों को बैलेंस आउट करने में सक्षम नहीं हैं। थर्ड कार्ड हमारा आया था इंटीमेसी का कार्ड। तो डेफिनेटली समथिंग इज़ गोइंग ऑन विद द पर्सन बिकॉज एक इमोशनल डीप बॉन्ड जो है वो किसी के साथ, किसी और के साथ ये क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी लाइफ में कोई एक थर्ड पर्सन ज़रूर है जो एक
इंटीमेट पार्टनर की तरह इसके साथ में जुड़ गया है। एंड ये जो है रिलेशनशिप आपके हाथ से निकलता हुआ मुझे नज़र आता है। अपनी हेल्थ का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि उनकी हेल्थ जो है वो पहले से बेहतर हो गई है। इमोशनली वो बैलेंस अपने आप को धीरे धीरे कर रहे हैं। ब्रेकअप हुए अगर टाइम हो गया है बहुत ज़्यादा, तो उनकी इमोशनल और फिज़िकल हेल्थ में इम्प्रूवमेंट है। इस पर्सन ने या तो नया कोई जिम ज्वाइन किया है या कोई न्यू फिटनेस रिजीम स्टार्ट कर दिया है। अपने हैबिट्स को लेके ये बहुत ज़्यादा सिक्योर पेक्यूलियर हो गए हैं। सेल्फ केयर पे ये बहुत ज़्यादा सिक्योर हो गए हैं। ठीक है, तो जैसे वो अपनी हेल्थ का ध्यान रख रहे हैं, आप भी अपनी हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखें। इंस्पिरेशन, देखिए ये जो इंसान है, इंस्पिरेशन का मतलब बहुत सिंपल है कि दूसरों से इंस्पायर होना, लेकिन उसका एक ये भी मतलब है कि ये बहुत जल्दी दूसरों की बातों में आ जाते हैं, जिसकी वजह से सारी की सारी प्रॉब्लम्स हैं। अपने आसपास होती हुई चीज़ों को देख के अगर ये इंसान उनसे प्रभावित हो जाता है, तो इसके लिए लाइफ में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मुझे सही होती हुई नहीं दिखती, क्योंकि कहीं ना कहीं ऑफकोर्स आपको किसी न किसी एक जगह पे आके रुकना पड़ेगा, राइट। तो ये इंसान जो है, इसके जो गोल्स हैं वो थोड़े से मुझे चेंज होते हुए बार बार नज़र आते हैं। बट ये जो इंसान मुझे हैं लगते, ये मकर राशि से रिलेटेड हो सकते हैं, मीन राशि से रिलेटेड हो सकते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं उनका सीक्रेट मैसेज आपके लिए क्या है। पाइल नंबर 2 की बात कर रही हूँ मैं, तो सीक्रेट मैसेज फॉर पाइल नंबर 2 क्या है? ओके, मूविंग ऑन का कार्ड है गाइस यहाँ पे। समवन इज अनअवेलेबल, अ वेस्ट ऑफ टाइम, यू कैन सी द कार्ड। तो बड़ा ही सिंपल मैसेज जो भी कार्ड्स हमारे पास आए थे पाइल नंबर 2 के, जिसमें इंटीमेसी था, कोलैबोरेशन था, बड़ा सिंप्लीफाई उन्होंने आपको एक सीक्रेट मैसेज दे दिया है अपना, कि दिस रिलेशनशिप इज़ ओवर। वो अपने रिलेशनशिप से मूव ऑन कर चुके हैं। आपके लिए वो पर्सन अब अनअवेलेबल है। ठीक है, तो अपना यहाँ पे समय वेस्ट ना करें। इट्स वेरी सिंपल, क्लियरली रिटन हियर। चलिए अब आते हैं पाइल नंबर 3 पे। जिन भी लोगों ने पाइल नंबर 3 को चूज़ किया था, प्लीज़ अपने पार्टनर्स का नाम और चेहरा अपने जहन में लाइए, और उसके बाद में हम कार्ड्स देखते हैं। दिस इज़ अ टाइमलेस रीडिंग, आपके पास आ रही है डिवाइन की मर्ज़ी से। कमेंट कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए, एंड सी द मैजिक। Forgiveness, fear, perseverance, worry, bottom of the deck में empathy। ओके, चलिए चलेंगे फर्स्ट कार्ड की तरफ, जो कि था फॉरगिवनेस। बहुत सारे लोग जिन्होंने पाइल 3 चूज़ किया है, उनका रिलेशनशिप मुझे नेक्स्ट 10 डेज़ में बेटर होता हुआ नज़र आ रहा है, अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो। ठीक है, मोर ओवर ये जो पर्सन है, आपसे हुई गलतियों को इनको पता है, आपने माफ़ी मांगी है बहुत बार, और इन्होंने दिल से आपको माफ़ कर दिया है। ये इंसान सोच रहा है आपके साथ में एक नया चांस, एक सेकंड चांस आपको देने के लिए। तो फॉरगिवनेस का कार्ड यहाँ पे है, और बहुत ही ब्यूटीफुल ये कार्ड है। नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं, फियर। देखिए, कहीं ना कहीं एक डर भी है इस इंसान को कि जो आपने पहले किया है इनके साथ में, वो वापस से आप रिपीट ना करें। इनको जो फियर है, वो फियर है कि हमारा जो प्यार है, जो लव अफेक्शन इनका है आपकी तरफ, वो आपसे कहीं ज़्यादा है।
राइट। लेकिन अपने प्यार को खोने का डर हर इंसान में होता है। इन लोगों में ये फियर बहुत ज़्यादा है। वृश्चिक राशि के लोग हो सकते हैं, कन्या राशि के लोग हो सकते हैं, जिनके लिए ये थर्ड पाइल रीडिंग है। और बहुत ज़्यादा डर मुझे अभी दिख रहा है इनका। देखिए, प्रिजर्वेंस का है कार्ड। प्रिजर्वेंस का मतलब है जो मेरे पास है मैं उसे संजो के रखूं, उसे समेट के रखूं। तो वही माइंडसेट है इनका। आपको खोना नहीं चाहते हैं, आपसे दूर ज़रूर है लेकिन ख्यालों में आप हैं। और आप उनके लिए बहुत बहुत मायने रखते हैं, संजो के रखना चाहते हैं आपको हमेशा। ओवर थिंकिंग हर कार्ड में मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं अगर आपके पार्टनर थर्ड पाइल में ओवर थिंकर ज़्यादा हैं तो। ठीक है। अगेन देखिए, वरी का कार्ड है। अब वो अपने मन को समझा रहे हैं कि मैं जानता हूँ या जानती हूँ कि चिंता करने से, स्ट्रेस लेने से चीज़ें नहीं बदलेंगी, मुझे आगे बढ़ के कोई ना कोई एक स्टेप लेना ही पड़ेगा। लेकिन उस चक्कर में बहुत ज़्यादा डिले प्रोसेस मुझे यहाँ पे दिख रहा है उनकी तरफ से, क्योंकि आप अगर उनसे बार बार माफ़ी मांग रहे हैं, उन्होंने आपको माफ़ कर भी दिया है, फिर भी एक प्रोसेस जो है डिले का, वो मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे नज़र आता है। बॉटम ऑफ द डेक में है एम्पथी। एम्पथी का मतलब है वो समझते हैं कि आपसे वो गलती क्यों हुई है। ठीक है। जहाँ तक सवाल है क्वेश्चन का कि गलती क्यों हुई है, उनको इस बारे में मालूम है। द पर्सन नोज अबाउट इट। और वो जानते हैं कि ये गलती का रीज़न, शायद एक रीज़न वो भी है कि उन्होंने समय रहते चीज़ों को नहीं समेटा है, समय रहते चीज़ों को नहीं बदला है। तो गलती होना लाजमी है। गलती को मान रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, आपको माफ़ कर दिया है। लेकिन ओवर थिंकिंग की वजह से एक ब्लॉकेज जो है आप दोनों के बीच में, वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा एविडेंट है। ठीक है। अब देख लेते हैं सीक्रेट मैसेज क्या है आपके पार्टनर का आपके लिए। देखिए, वही कार्ड आया है, ओपन अप योर हार्ट। ठीक है। ओपन अप योर हार्ट का मतलब है जब तक वो आपसे बात नहीं करेंगे, अपने आप को रोक के रखेंगे, तो चीज़ें सॉल्व नहीं होंगी। कितना एप्ट कार्ड्स निकले हैं, राइट गाइस। तो इस एनर्जी को आप डेफिनेटली क्लेम ज़रूर कीजिए और कमेंट सेक्शन में 10 ज़रूर लिखिएगा, ड्रॉप अ हार्ट एंड 10 ज़रूर लिखिएगा। अब मैं एक बारी चक्रा स्टोन से देख लेती हूँ कि कौन सा चक्रा पाइल 1 में ब्लॉक है। देखिए, थर्ड आई चक्रा मुझे यहाँ पे ब्लॉक दिखता है पाइल 1 वालों के लिए, बिकॉज बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव है। पाइल 1 जिन लोगों ने सिलेक्ट किया था वो बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव लोग हैं। अपनी एनर्जी जो है बहुत जल्दी शिफ्ट करते हैं, बट अभी क्योंकि दिल और दिमाग दोनों काम नहीं कर रहे हैं तो थर्ड आई चक्रा ब्लॉक है। आते हैं पाइल 2 पे, चेक कर लेते हैं पाइल 2 के लिए कौन सा चक्रा इनका ब्लॉक है। देखिए, रूट चक्रा मुझे यहाँ पे ब्लॉक दिखता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पाइल 2 में हैं जिनको बैक इश्यूज़ होंगे, पेल्विक से इश्यूज़ मुझे यहाँ पे नज़र आते हैं। बहुत सारे लोगों को PCOS की प्रॉब्लम मुझे यहाँ नज़र आती है। अपने मेडिटेटिव स्टेट में जाके आप प्लीज़ इस चीज़ का ट्रीटमेंट ज़रूर करें। जब भी आप मेडिटेट करें तो वम का जाप ज़रूर करें और दोनों हाथों को अपने स्टमक एरिया से नीचे रख के वम का जाप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ब्लॉकेजेस आपकी जो हैं वो हट जाएंगी। अब देख लेते हैं पाइल नंबर 3। हार्ट चक्रा मुझे यहाँ पे लगता है कि यहाँ पे ब्लॉकेज है हार्ट चक्रा में।
देखिए, जब चिंताएँ बहुत सारी होती हैं तो डेफ़िनेटली हम सॉल्यूशंस की तरफ जा नहीं पाते हैं। दिल और दिमाग दोनों चिंताओं में लीन होता है, लेकिन चिंताओं से हमको बाहर आना है और इस सिचुएशन से हमको स्ट्रगल करके निकलना है बाहर, जो मैं जानती हूँ बहुत अच्छे से आप लोग निकल पाएँगे, ठीक है। मैंने आपको कहा था मैं एक रेमेडी ज़रूर दे के जाऊँगी, तो आज का जो स्विच वर्ड है वो है फ्लाई पेपर। जी हाँ, इट्स फ्लाई पेपर। अगर फ्लाई पेपर आप जितनी बार आप बोल सकें उतनी बार इसको चैंट कीजिए, आप देखेंगे धीरे 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 रिलेशनशिप्स में जो इश्यूज़ हैं वो कम होते जा रहे हैं, हैप्पीनेस बढ़ रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स है या बहुत बड़ी कोई मेजर लड़ाई हुई है वो भी सॉल्व होती हुई आपको नज़र आ रही है, ठीक है। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे भी विद द सेम हैंडल, एंड प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक ज़रूर करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और मुझे मौका दीजिए, मैं आप तक आती रहूँ यूँ ही रीडिंग्स लेके। चलिए, अब मुझे इजाज़त दीजिए आप लोग और अपना ध्यान रखिए। मैं मिलूँगी आपसे वापस जल्दी।